और इस क्लास में कैसे पढ़ाई हो रही है, इसे गौर से सुनिएगा। यही तो है पॉलिटिक्स एंड डिविजन। यही तो पॉलिटिक्स एक ऐसा चीज है बेटा कि you can develop your state also, you can destroy your state also. And now it is a time where this government is destroying our nation. आपको नहीं पता चल रहा, but slowly it is destroying. ये क्या है? क्लास 10वीं की थी, विषय सामाजिक विज्ञान का था, सिलेबस एनसीईआरटी सीबीएसई का था और एक टीचर दर्जनों बच्चों को झूठ और नफरत का लेक्चर दिए जा रही थी। अब जैसे हमारे इंडिया में जो सीसीए एक्ट हुआ था 2019 में, जिसमें हुआ था कि जो मुस्लिम कम्युनिटी, जो मुस्लिम पीपल आफ्टर 1944 के बाद से जो आए हैं, उनको बोला जाएगा कि यू जस्ट लीव आवर कंट्री एंड मूव टू अनदर कंट्री। गुरुग्राम में अपने घर में टीचर की ऑनलाइन क्लास में ये लेक्चर सुन एक बच्ची परेशान हो रही थी। उसे ना तो किताब में ये चैप्टर मिल रहा था, ना टीचर की कही गई बातें सच लग रही थी। उसने भाई से पूछा, भाई ने कहा टीचर से पूछ जरा। एक्सक्यूज मी मैम, मैम ये कहाँ पर है बुक में? ये चैप्टर नहीं, नो मैम, ये टॉपिक जो आप बता रहे हो मेरी बुक में नहीं है। ये जनरल टॉपिक है जो इस टॉपिक में रिलेटेड है। कहाँ लिखा है? हम कोई हैंडआउट दो। दरअसल ये टीचर चैप्टर के कुछ हाइलाइट्स का स्क्रीन शेयर कर रही थी और उसे समझाने की आड़ में टूल किट वाला लेक्चर दिए जा रही थी। जैसे कुछ लोग होते हैं, स्टूपिड लोग होते हैं इंडिया में, दैट व्हाट दे थिंक, अरे मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो सिर्फ बीजेपी को ही वोट दूंगा, चाहे वो कुछ कर रही हो ना कर रही हो। तो दैट इज रॉन्ग थिंग। ये टीचर अब आउट ऑफ सिलेबस बातें कर रही थी और कांग्रेस के लिए प्रचार तक करने लगी थी। तो तभी तो लोग बोलते ना, सरकार बनाओ तो ऐसा बनाओ कि हिस्ट्री विल रिमेंबर, लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीपल लोग आज भी याद करते हैं उस गवर्नमेंट को। सबसे बेस्ट गवर्नमेंट मानी जाती है जब नेहरू जी थे, तब का गवर्नमेंट बेस्ट मानी जाती है। और सबसे बेस्ट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था जब मनमोहन सिंह थी। क्लास चालू थी और अब टीचर सिलेबस छोड़कर कांग्रेस के लिए वोट अपील तक करने लगी थी। मैं ये बोल रही हूँ, जो बीजेपी है अभी कुछ भी करे, लोग आंख बंद करके उसको मान लेंगे कि बेटा अगर वो हारेगी ना, उसकी जगह में कोई स्ट्रॉन्ग पार्टी नहीं है। Whenever you are grown up children, when you are able to give vote after 2 to 3 years, I guess you all will be adult, you will able to give the vote. So think twice, thrice before giving your crucial vote. Okay? ये क्या है? क्लासरूम में कांग्रेस का प्रचार और मौजूद सरकार के खिलाफ नफरत बांटने वाली टीचर का सच जब अभिभावकों को पता चला तो हैरान अभिभावक स्कूल में शिकायत करने जा पहुंचे। उनमें एक बेहद बुजुर्ग राष्ट्रभक्त भी थे जो टीचर की बातें सुनकर आहत थे। जैसा ये पढ़ाया जा रहा है ये बड़ा गलत है, बच्चों में बड़ा गलत असर डालेगा और बच्चे क्या गद्दार बनाना चाहता है क्या स्कूल? बच्चों को देशभक्त बनाना चाहिए कि गद्दार बनाना चाहिए? बच्चों का कहना है कि शोभा दास नाम की ये टीचर हाल फिलहाल से उन्हें पढ़ा रही थी और अक्सर बिना सिलेबस की बातें किया करती थी। ये एक न्यू टीचर आई थी जिन्होंने हमें कुछ आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाया और जो थोड़ा डिस्क्रिमिनेटिंग लगा था, तो फिर भैया से मैंने पूछा था कि जो भी है उस सिलेबस के बारे में, तो फिर उन्होंने कहा कि ये आउट ऑफ सिलेबस है एंड इस टाइप का कुछ भी नहीं है। इसी बच्चे के पिता ने टूल किट वाली टीचर का पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करके स्कूल प्रशासन के संज्ञान में लाया। पिछले कुछ दिनों से बच्चे मुझे कंप्लेंट कर रहे थे कि पापा वो तो कुछ अलग ही पढ़ाती हैं, सिलेबस से हटा के कुछ अलग से ही अपने पॉइंट्स वगैरह रखती हैं। तो मैं कहा ठीक है बेटा, एक बार रिकॉर्डिंग कर लेना उसकी। तो कल की बात है, वो पढ़ा रही थी तो कोई सोशल साइंस पॉलिटिक्स के ऊपर कोई चैप्टर होगा, तो उसने बताया कि जो अभी की गवर्नमेंट है वर्स्ट गवर्नमेंट है और डिस्ट्रॉय कर रही है हमारे नेशन को, जबकि ऐसा कोई उसमें सिलेबस में भी नहीं है। कौन सी गवर्नमेंट अच्छी थी? ये तो नॉर्मल हमने पॉलिटिक्स पढ़नी है या सोशल साइंस पढ़ना है, भाई डेमोक्रेसी पढ़नी है। भाई आप बच्चों को क्यों बता रहे हो कि गवर्नमेंट कौन सी अच्छी है और ये भी कह रहे हैं कि हम इस गवर्नमेंट को चेंज करना है, तो हमें कैसे करना है? अभिभावकों की शिकायत पर स्कूल प्रशासन ने आरोपी टीचर को फौरन जवाब तलब किया और उस टीचर ने जवाब देने के बदले अपना इस्तीफा ही सौंप दिया। एक जो ये मामला क्लास 10th में एसएसटी टीचर का हमारे सामने आया है, मैंने वो सुना, कुछ पेरेंट्स की शिकायत आई और मैंने वीडियोस भी देखे जो उन्होंने क्लास में पढ़ाया है।
तो मैंने उन टीचर को बुलाया है एक्सप्लेनेशन के लिए और पूरी जांच की जाएगी और जो भी एप्रोप्रिएट एक्शन होगा, अगर वो गलत पाई जाती है तो हम बिल्कुल लेंगे, उनके खिलाफ पूरा एक्शन लेंगे। स्कूल प्रशासन इस विवाद से पल्ला झाड़ रहा है। उनका कहना है कि आरोपी टीचर ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अभी जांच चल रही है। ऑनलाइन क्लास के दौरान एक टीचर ने छात्रों को नफरत का पाठ पढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ सीए एनआरसी के विरोध में छात्रों के मन में नफरत के जहर बोने की कोशिश की, जिसका वीडियो सामने आया। वीडियो सामने के बाद तमाम पेरेंट्स ने स्कूल में शिकायत दी। स्कूल प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि इससे स्कूल का कोई लेना देना नहीं। स्कूल टीचर की उनकी अपनी राय थी, जिसके बाद उनसे जवाब मांगा गया। जवाब देने के बाद उस टीचर ने अपना इस्तीफा स्कूल को सौंप दिया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है कि किस इंटेंशन से उस टीचर ने छात्रों को ये पाठ पढ़ाया। राजू राज, जी मीडिया, गुरुग्राम। आप सोच रहे होंगे कि ये एक स्कूल में हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन कोई रेडिकलाइज्ड मानसिकता वाली टीचर किसी तरह बच्चों में नफरत और झूठ फैलाती पकड़ी गई। लेकिन नहीं, इसे मामूली बात मत समझिए। ऐसा एक स्कूल में नहीं हो रहा है। अभी 4 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक खबर आई थी, जहां के एक स्कूल में बच्चों को मुस्लिम धर्म के नियम कायदे सिखाने के लिए स्पेशल सेशन वर्कशॉप का आयोजन कर दिया गया था। वो तो अभिभावकों ने तेज विरोध जताया तो आनन फानन में कार्यक्रम रद्द करना पड़ा, वरना उस स्कूल में भी बच्चों के मन में धर्म विशेष के तौर पर तरीकों के प्रति ब्रेन वॉश किया जा सकता था।